अस्सलाम वालेकुम। आज प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के हुस्न अदब और माशरत के हवाले से एक छोटा सा पॉइंट शेयर करूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की कुनियत मुकर्रर फरमाते थे और उनको अच्छे नामों से मुहातिब फरमाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की इज़्ज़त अफजाई थी। तो इस छोटे से पॉइंट से जो कि देखने में या पढ़ने में या सुनने में तो छोटा ही लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर इसके पर्सपेक्टिव में हम अपना जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि किसी को इज़्ज़त देना, उसको प्रोटोकॉल देना, उसको अहमियत देना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत मुश्किल भी है। हमारी अना बार बार आड़े आ रही होती है, हमारी ज़ात सामने आ रही होती है, हम किसी को अहमियत नहीं दे पा रहे होते, हम किसी के लिए वो पसंद नहीं कर पा रहे होते जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से अपना जायज़ा लें कि प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने तो दूसरों को अहमियत भी दी, उनको मोहब्बत से भी नवाजा, उनको नज़र करम भी इनायत की और उनको अहमियत भी दी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को प्यारे नामों से पुकारते थे, उनको कुनियत भी अता फरमाते थे। अब यहाँ हम देखें कि हम जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको तो बहुत मोहब्बत से पुकारते हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे फ़र्द से मुखातिब होते हैं जो हमारा पसंदीदा ना हो या हमारे दिल में उसके लिए कुछ मोहब्बत के या पसंदीदा जज्बात ना हो, तो हम उनके नाम बिगाड़ भी देते हैं या उनको उल्टे सीधे अंदाज में मुखातिब करने की कोशिश करते हैं और पीछे कोई ना कोई मनफी जज्बा ही कार फरमा होता है। कभी डिग्रेड करना चाह रहे हैं, कभी उनकी अहमियत को कम करना चाह रहे हैं, कभी हम ये जताना चाह रहे हैं कि हमारे नज़दीक वो किसी किस्म की वैल्यू नहीं रखते। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव जज्बा जब इस सब के पीछे कार फरमा होता है तो हमारा बात करने का अंदाज़ भी बदल जाता है और मुखातिब करने का भी अंदाज़ बदल जाता है। और ज़ाहिर है कि जब हम किसी को भी उसके असल या बेहतरीन नाम से नहीं पुकारते और किसी ऐसे उल्ट नाम से या नापसंदीदा अंदाज में पुकारते हैं तो वो उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है। कुछ तो लोग इस पोजीशन में होते हैं कि वो हमें जवाब दे सकें, हमें मना कर सकें, और कुछ ऐसी पोजीशन में नहीं भी होते हैं, तो वो बर्दाश्त करने के सिवा किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। लेकिन हम तो इख्तियार रखते हैं कि हम अपना जायज़ा लें। बात छोटी सी ही हो, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं है कि हम नाम बिगाड़ें। प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में से भी अगर कोई भी मिसाल उठाकर देखें तो ऐसा कोई अमल हमें सामने नहीं आता है। तो हम आज अपना जायज़ा लें और आज इसी हवाले से नियत और इरादा कर लें कि अगर हमने ज़िंदगी में किसी का नाम बिगाड़ा है और उसको उसी नाम से या ऐसे नापसंदीदा अंदाज में मुखातिब करते हैं, तो आज से उस अंदाज को बदलने की कोशिश का आगाज़ कर लें। इसमें वक्त लगता है। हर अमल जो आदत के तौर पर हमने अपना रखा होता है, नापसंदीदा हो ख़ास तौर पे, जब उसको तर्क करना बहुत मुश्किल होता है, उस पे टाइम लगता है। तो हम अपना जायज़ा लें, लेकिन नियत और इरादा कर लें और अल्लाह से मदद मांग लें तो उसको करना नामुमकिन नहीं होता है। तो हम ज़रूर इस हवाले से नियत कर लें कि अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी शख्स को या फ़र्द को अब आइंदा इस नाम से ना पुकारूँ जो नापसंदीदा है, नापसंदीदा अंदाज़े गुफ्तगू के साथ ना अपनाऊँ, तो ज़रूर इरादा और नियत करने के बाद उसकी तरफ पहला स्टेप लें कि आज से उसको अच्छे और पसंदीदा अंदाज में मुखातिब करें। उसके पसंदीदा जैसे नाम है जो, उससे पुकारें, बेहतरीन नाम से पुकारें ताकि वो भी खुश हों। और यहाँ जब अमल करें, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि जब भी हम कोई अमल करें तो शऊरी तौर पर हमने अपनी रहबर और रहनुमा से ये सीखा कि हम शऊरी और इरादी तौर पर अपने अमल की निस्बत उनसे जोड़ें, प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से जोड़ें। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक पावर भी आती है, खुशी का अंसर भी नुमायाँ होता है, हमारे दिल के एहसास भी बदल जाते हैं और जज्बात भी बदल जाते हैं। तो अल्लाह हमें फिर कुव्वत भी देता है, कुव्वत इरादी अता फरमाता है, नियत की तौफीक अता फरमाता है, तो अमल को बदलने की भी तौफीक और पावर अता कर देता है। तो यहाँ आज अगर इतना ही इरादा कर लेंगे तो ज़रूर उम्मीद है कि इस छोटे से अमल को अपना कर हम अपनी ज़िंदगी में अपने अमल की निस्बत उनसे जोड़ कर पसंदीदा राह को अपनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा सकेंगे इंशाअल्लाह।